रेगुलेट करे, उसमें सेफ्टी हो, उसमें फीस हो, उसमें रेजिडेंशियल इश्यूज हो, सब कुछ हो उसमें। अगर आपने इस मुद्दे को इस एटसेट्रा अगर आपने इस मुद्दे को छोड़ दिया, आप सारे लोग इस मुद्दे पे सेंटर्ड हो जाइए, इस मुद्दे पे। ठीक है, 1885 में कांग्रेस बनी, आजादी मिली 1947 में, कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी इमीडिएट मांगे आपको लगता हो नहीं पूरी हो रही हो, कोई बात नहीं, पर आज अगर आप उस शुरू करेंगे तो उस मूवमेंट को हम लेकर उसे आगे चलेंगे। आप पढ़ाई करिए, आप वापस जाइए, आप पढ़ाई करिए, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान कंसंट्रेट करिए, ये मेरा आपसे पर्सनल वादा है। आप जाइए, पढ़ाई करिए और इसको ड्राफ्टिंग करिए, इसको कि ये ड्राफ्ट करना है। रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट से हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ यूपीएससी के लड़कों की समस्या सिर्फ राजेंद्र नगर की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत के स्टूडेंट लॉबी की समस्या है। जितने भी लोग तैयारी करते हैं, इसको आप ये मत देखिए कि मेरा ओआरएन का मामला सॉल्व हो जाए बस, उसके बाद भाड़ में जाए जनता, ये सब मत करिए। आपके छोटे भाई बहन हैं, तैयारी करते हैं, पीएमटी की, नीट की तैयारी करते हैं, वो लोग भी बहुत परेशान हैं, पर वो बच्चे हैं, वो किससे कहेंगे। आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप वापस अपने टेबल पर जाइए, पढ़ाई करने के लिए अपने बनाइए। और अगर आप, जैसे आज बहुत सारे लोग, मेरे मन में ये प्लान आया, आज TV9 पे मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले, बात हुई, कुछ उन्होंने गुस्सा दिखाया, कुछ मैंने गुस्सा दिखाया। अगर मुझे बिजनेस की बात सोचनी होती ना, कि कॉमर्स की बात, मैं भी आ जाता पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज ही आ जाता कि चलो भाई, जब खाना पूर्ति करना है, जब चलना ही है, सिर्फ चल के 5 मिनट बैठना ही है, तो चलो, चलते हैं। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इस संस्था से हमें बहुत लाभ भी मिलता है, कमर्शियल फायदे मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। आपने स्टूडेंट यूनियन ग्रुप बना रखा है, उसमें कुछ लोग आपको मैसेज करते हैं कि अवध ओझा का कोई भी वीडियो आए तो उस पर कमेंट जारी रहना चाहिए। बिल्कुल जारी रहना चाहिए, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम कमेंट करिए। आपको 4000% है गाली देने का, आप दीजिए, आपको जो देना है वो तो आप देंगे ही, लेकिन आप गाली देंगे इसलिए मैं आपके मुद्दे को नहीं उठाऊंगा, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। एकदम उठाऊंगा आपके मुद्दे को। सरकार, इस आंदोलन को चलते रहना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी का आंदोलन चलते रहना चाहिए। मैंने कहा ना कि पूरे देश में, सिर्फ ओआरएन नहीं, पूरे देश में ये जो कॉम्पिटिटर लॉबी है वो बहुत परेशान है, इन सारे मुद्दों को लेकर परेशान है, सेफ्टी के मुद्दों को लेकर परेशान है। ठीक है, आपका ओआरएन का मुद्दा आज सॉल्व हो जाएगा, फिर इलाहाबाद, फिर भोपाल, फिर कानपुर, फिर पटना, फिर इंदौर, जयपुर, उनका क्या, उनका क्या। तो इस मुद्दे को इमीडिएट हैंडल करने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्लान किया है। आप चाहें तो उसमें आपका स्वागत है, आप ना चाहें तो कोई बात नहीं। भगत सिंह एसोसिएशन, फॉर्मली यह संस्था अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगी। फॉर्मली मतलब यह संस्था अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। अब इस संस्था में अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो आप तो नेचुरल मेंबर हैं इसके, आप अवध ओझा क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आप उसके नेचुरल मेंबर हैं। आप बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको मेंबरशिप कार्ड लेना होगा। फिलहाल हम इसका प्रयोग दिल्ली में कर रहे हैं। यह क्या संस्था क्या करेगी, ये जो लीगल मुद्दा है, ये जो लीगल तरीका है इस रेगुलेटरी बॉडी के मुद्दे को, उसको आगे बढ़ाएगी। सिर्फ उतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी, इसके और खास फायदे होंगे
ऑनलाइन सेशंस, कैरियर काउंसलिंग सेशंस, मेडिकल इमरजेंसी। जैसे आज आप में से बहुत लोगों ने कहा कि साहब मकान मालिक हमें लास्ट मोमेंट पे कहता है कि आप कमरा छोड़ो। रेजिडेंशियल इमरजेंसी, रेजिडेंशियल इमरजेंसी, मेंटल हेल्थ। अनऑफिशियली ये सारे काम मैं करता ही रहा हूं। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, क्या जरूरत है उस नाम को लेने की, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिनके घरों में बड़ी बड़ी चुनौतियां रही हैं। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। हमारा एक कोलीग हुआ करते थे, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, कोरोना टाइम में उनकी डेथ हो गई। आप आएंगे पर्सनली तो मैं आपको दिखाऊंगा, मिलाऊंगा, पर किसी का नाम मैं नहीं लूंगा। हमारे एक कोलीग की कोरोना में डेथ हो गई। उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों छोटे। बुंदेलखंड का एरिया है और पिछले 3 या 4 साल से उन बच्चों की मेंटेनेंस, उनकी पढ़ाई, सब कुछ एक संस्था के थ्रू जाता है। हमने तो किसी से नहीं कहा, हमने तो किसी से कहा ही नहीं। जब तक सरकार उस रेगुलेटरी बॉडी को नहीं बनाती है, भगत सिंह एसोसिएशन, लीगल प्रोसेस कैसे इसको बना, क्योंकि आज अगर आपने अपना मुद्दा 2-4 मुद्दा अगर आपका सॉल्व हो गया, मान लीजिए आपको लाइब्रेरी मिल गई पढ़ने के लिए, ठीक है, आपका मुद्दा, तत्कालिक मुद्दा सॉल्व हो गया। आपने जो कंपेंसेशन की डिमांड की वो थोड़ा बहुत कंपेंसेशन लोगों को मिल गया और आपने कहा ठीक है साहब बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ये चीजें फिर खड़ी होंगी भविष्य में। ये चीजें फिर भी भविष्य में खड़ी होंगी। मुझे कल बताया गया कि टीवी 9 पे मुझे बताया, मेरा भाई वहां पे है, उसने कहा कि सब लड़के आ रहे हैं। मैंने कहा एकदम आ रहे हैं, आने दो, मैं भी आ रहा हूं। आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं भी आ रहा हूं, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। जहां तक रही बात की अवधोजा के वीडियोस पे कमेंट्स करेंगे, और जितने लोग इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब अपील कर रहे हैं ग्रुप में, पढ़ लो यार, ये जो तुमको पैसे पहुंचा रहे हैं ना कि अवधोजा के ग्रुप पे कमेंट्स कराओ, ये तुम्हें कोई काम नहीं आएगा। कराओ, तुम्हारी मर्जी है, कराओ, पर आएगा कोई नहीं काम। कोई नहीं आएगा। जिस दिन जिंदगी में फंस गए ना, उस दिन कोई काम नहीं आएगा। ये मेरी लाइफ का पर्सनल अनुभव है। ये तो तुम लिखते हो टेलीग्राम चैनल में कि कोई भी वीडियो अवधोजा की आए तो उस पर गाइस तुम पूरी दुनिया से कमेंट कराओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो तुम्हारे लिए करना है, मैंने रेगुलेटरी बॉडी का मुद्दा उठाया, मैंने कहा लिमिटेड सीट्स हर कोचिंग में होनी चाहिए। कितनी कोचिंगें तैयार होंगी जरा जाके पूछो उनसे, कितनी कोचिंगों की बेसमेंट अभी तक सील हुई? 2, 4, 10 खाना पूर्ति कर दी, सील हो गई, बस बात खत्म। गवर्नमेंट और बिजनेसमैन एक बड़ी प्यारी पॉलिसी पे काम करते हैं कि इनका जो इमीडिएट कंसर्न है मेजॉरिटी का, उसको सॉल्व कर दो। गवर्नमेंट और बिजनेसमैन वो कहते हैं इनका इमीडिएट जो कंसर्न है, इमीडिएट उसको सॉल्व कर दो। फिर ये 2 महीने बाद सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है भाई, बंगाल पार्टीशन से दिक्कत है लोगों को, कैंसिल कर दो पार्टीशन। सूरत स्प्लिट तो हो ही चुका है, हम तो अपने मोड में कामयाब हो ही चुके हैं।
तो मेरे कहने का मतलब सीधा ये है कि ठीक, अगर आपको इमीडिएट चीजें दूर करनी कि भैया हमारा मैटर दूर हो, बाद में जो लोग आएंगे वो देखें अपने से, हम नहीं जानते, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जो लोग अभी यहां पे हैं उनका इशू का कंसर्न खत्म हो जाए, बाकी जो लोग आएंगे हम उनको देख लेंगे, बाकी जो लोग आएंगे वो अपना अपना देखेंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि अभी तो कोचिंग में एडमिशंस का टाइम है। अगर 15 दिन इंस्टीट्यूट्स बंद रह गए तो सबके धंधे पे फर्क पड़ेगा। तो किसी भी कीमत पर इंस्टीट्यूट को खोलना तो है ही है। अगर 15 दिन इंस्टीट्यूट्स और बंद रह गए तो सबके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी तो जानते ही हो, पढ़े होगे। तो मेरा आपसे सीधा यह कहना है कि आप जब तक सरकार एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बना देती है, मैं आपकी तरफ से आपका पक्ष रखता रहूंगा। फिलहाल यह प्रयोग मैं दिल्ली में करने जा रहा हूं और फिर मेरा इरादा है कि इसका विस्तार किया जाए, पैन इंडिया किया जाए, क्योंकि लोग ऐसा थोड़ी यहीं परेशान है, हर जगह परेशान, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। अगर मुझे गाली देने से मुद्दा सॉल्व हो जाता है, अरे तो और गाली दे लो। फिर तो और दे लो। पर आपके सामने ये एक ऑप्शन है, भगत सिंह एसोसिएशन। आप सब इनवाइटेड हैं, जिसको भी प्रॉब्लम है काउंसलिंग की, मेडिकल इमरजेंसी की, रेजिडेंशियल इमरजेंसी की, मेंटल हेल्थ की, जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप इसके मेंबर हैं, इसमें एक पॉइंट और छूटा है, एजुकेशनल असिस्टेंस। मैं वैसे ही बुलाता रहता हूं। अभी कितने लोगों का जब प्रीलिम्स खत्म हुआ, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि बाबूजी जिनका भी प्री नहीं हुआ है और वो परेशान है, कितने लड़के मुझसे मिलने आए, वो आके मुझसे मिल सकते हैं। और कितने सारे लोग मुझसे मिलने के लिए अवध ओझा क्लासेस में आए। आप सभी का स्वागत है इस नए ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन डिमांड एक ही रहेगी, रेगुलेटरी बॉडी। अभी ये जो छोटे छोटे कैरेट्स आपको मिल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि हर आंदोलन में विपक्ष के लोग दल में रहते ही रहते हैं। बिजनेसमैन का काम क्या है? पैसा खिला दो, 50 लोग उसकी तरफ से बोलेंगे, आपको क्या पता चलेगा कि आपके साथ हैं कि नहीं है? ना, हमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह लगी, सबसे आश्चर्यजनक, मतलब उससे ज्यादा आश्चर्यजनक आज तक लगी नहीं। पहली बार हिंदुस्तान में मैंने घटना देखी जिसमें जो मेन कल्प्रिट है उसकी फोटो ही नहीं, उसका नाम ही नहीं, उसके लोग प्ले कार्ड ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्वागत है अवध ओझा क्लासेस में। आप आइए, आप इसका मेंबरशिप कार्ड बना सकते हैं, आप हमसे कार्ड ले जाइए। आप आइए, जितने भी लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको लीगली आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार, एक तो सेफ्टी कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी बॉडी में 4 चीज तो होनी है। सेफ्टी कंप्लायंसेस, 200 से ज्यादा बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बैठेंगे।